हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डीके गोयल की बुक का शेयर्स का चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें कि हमें एक बैलेंस शीट का छोटा सा पार्ट बनाना है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा शेयर्स के चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। शेयर्स के चैप्टर्स में कुछ जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आ सकते हैं। कैश बुक बनाने के लिए अलॉन्ग विद जर्नल एंट्रीज बोला जा सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी है। या फिर ये जो पॉसिबिलिटी जो अभी हम क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक बैलेंस शीट को बनाना, ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये जो चैप्टर है ये शेयर्स से रिलेटेड है। अब शेयर्स क्या चीज होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन को करते हैं। शेयर्स बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो है वो शेयर्स इश्यू कर सकती हैं। ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब मैं बोल रहा हूं, जैसे आप सिंगल कोई बिजनेस करना चाहते हो और सिंगल अकेले कर रहे हो बिजनेस को, तो उसको हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जब सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब आपको पैसा चाहिए, तो पैसा तुम कहां से लोगे? पैसा रिलेटिव से, फ्रेंड से बोरो कर सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, बट उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी चाहिए होगा। बस ये दो ऑप्शन होंगे। अगर तुम पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पर भी यही ऑप्शन होती है कि पैसा कहां से ले सकते हो? सिर्फ बैंक से लोन ले सकते हो, ठीक है। तो अब अगर उसी को पार्टनरशिप फर्म की जगह पे अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल लेते हो, उसको रजिस्टर कर लेते हो, तो एक ऑप्शन और खुल जाती है, वो है पब्लिक से पैसा लेना। तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है पब्लिक से पैसा ले सकती है, दो वे में ले सकती है। जैसे दो वे कौन सी है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे तुमने कोई बिजनेस शुरू किया, तुम लोगों ने बिजनेस शुरू किया और अब तुम्हें उसमें 5 लाख रुपए की जरूरत है, वो जो तुम्हारे फ्रेंड के पास है, वो तुमने शुरू किया बिजनेस। अब 5 लाख रुपया तुम अपने फ्रेंड से दो तरीके से ले सकते हो। कैसे ले सकते हो अपने फ्रेंड से? या तो तुम उससे लोन ले सकते हो, ठीक है, या फिर तुम उसको क्या बोल सकते हो कि भैया पार्टनर बन जाओ मेरे, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए। उसी तरह से ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये पब्लिक से पैसा भी दो तरीके से ले सकती है। या तो पब्लिक से लोन ले सकती है, लोन जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स, जो आगे चैप्टर में करोगे। या फिर पब्लिक को बोल सकते हैं कि पार्टनर बन जाओ। पार्टनर का मतलब यहाँ पर पार्टनर मैं तो लेमैन की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, मतलब शेयर होल्डर। अब जब पार्टनर बन जाएंगे तो क्या होगा? पब्लिक से एज अ पार्टनर पैसा लिया जाएगा, तो उनको प्रॉफिट में से शेयर दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो इसका मतलब है कि ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये 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 पब्लिक से पैसा उठा सकती है, पैसा ले सकती है, उनको पार्टनर बना के, और उनको क्या इश्यू करेगी? शेयर्स। इसका मतलब है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब शेयर्स इश्यू करती है पब्लिक को, इसका मतलब वो पब्लिक को अपना पार्टनर बना रही है। एक तरह से पार्टनर बना रही है, मतलब उसको हम टेक्निकली बोलेंगे शेयर होल्डर बना रही है, ठीक है। तो ये चैप्टर है जो भी हम करने वाले हैं शेयर्स का। जब कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है, पब्लिक को देती है, तो उस समय क्या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, किस तरह से उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है, इस चीज के बारे में ये सारा चैप्टर है। तो उसमें से एक छोटा सा टॉपिक आज कर रहे हैं हम। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विकास लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹40,000 डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर्स,
and out of this company invited applications for 3 lakh equity shares, but public applied for 2 lakh 80,000 shares. All the money was duly received, so and so. अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो ऑथराइज कैपिटल, इसको समझ लेते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है कि भाई इतने, जैसे किसी का कहने में कि हम बोले कि ऑथराइज कैपिटल 4 लाख रुपीस का है, या 4 करोड़ का है, या 4 लाख का है। इसका मतलब इस कंपनी को परमिशन है 4 लाख रुपए तक के शेयर्स इशू करने की। 4 लाख रुपए तक पब्लिक से ये कंपनी ले सकती है, इतना ऑथराइजेशन है, इसके ऊपर नहीं ले सकती पब्लिक से, जिसके लिए उसने रजिस्टर किया अपने आप को, रजिस्टर्ड अपने आप को किया, जैसे 4 लाख रुपीस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ऑथराइज कैपिटल। अब सपोजिंग ये 40,000 शेयर्स हैं, 40,000 शेयर्स के लिए ऑथराइज है ये। 40,000 शेयर्स तक कंपनी 10 रुपए के रेट पे दे सकती है और 4 लाख रुपए इकट्ठा कर सकती है मैक्सिमम। दूसरा, अब इसमें से कंपनी ने सपोजिंग इशू किए 20,000 शेयर्स अभी, इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब कंपनी जो ऑफर करती है पब्लिक को। तो कंपनी ने कितने ऑफर किए हैं? 20,000 शेयर्स ऑफर किए। ऑफर कैसे करते हैं? न्यूज पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज पे एडवर्टाइजमेंट देंगे कि भाई हम अपने शेयर्स बेच रहे हैं, किसी को अगर चाहिए तो वो एप्लीकेशन वगैरह भर के हमें बेच सकता है, इस तरह से। तो कंपनी ने ऑफर किए 20,000 शेयर्स। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पब्लिक में से हो सकता है 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करें या लेस के लिए अप्लाई करें लोग, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब कैपिटल मींस पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया। सपोजिंग पब्लिक ने 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस पहुंच रही? 18,000 शेयर्स के लिए। तो कंपनी के पास परमिशन है 40,000 शेयर्स का, उसमें से 20,000 शेयर्स, वो 40,000 की जब मैं बात कर रहा हूं तो ऑथराइज कैपिटल है, उसमें से 20,000 शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए हैं पब्लिक को, बट पब्लिक ने अप्लाई किया है पर 18,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो इसको बोल देते हैं हम सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें वर्ड ले सकते हो सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, ये वर्ड भी ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हैं आप। तो ये 3 तरह के कैपिटल हो गए, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम? ये ऑथराइज कैपिटल तो लिखेंगे, लेकिन ये बैलेंस शीट के टोटल में कहीं पे भी ये अमाउंट लिख तो देंगे अमाउंट को हम, बट टोटल में नहीं आएगी अमाउंट, ये टोटल से बाहर रहेगी। इसको मतलब काउंट नहीं करेंगे, फिजिकली दिखाएंगे वहां पर बट काउंट नहीं करेंगे टोटलिंग करते हुए। इशूड कैपिटल को भी दिखाएंगे वहां पर, अमाउंट को भी, लेकिन इसको ये इररेलेवेंट हो जाएगी, इसको हम टोटल में नहीं लेंगे। लेकिन जो सब्सक्राइब कैपिटल है ये बैलेंस शीट का पार्ट होगा, ये अमाउंट जो है बैलेंस शीट के टोटल में जाएगी, जब एसेट सारी और लायबिलिटी सारी जब टोटल करते हैं तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस इसमें आएंगी, और उस डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस शीट होगी। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस तरह से मैं बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करते चले जाऊंगा डिफरेंट सिचुएशंस में। इजी ट्रिक्स बताऊंगा कुछ कि कैसे हम, जहां कॉम्प्लिकेटेड होता है, जहां कंफ्यूजन होता है, जहां मिस्टेक के चांसेस हैं, उसके लिए क्या ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। 4 लाख शेयर्स के लिए ऑथराइज्ड है, 4 लाख शेयर्स के लिए ऑथराइज्ड है, उसमें से उसने 3 लाख शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक को, ऑफर किए हैं पब्लिक को, बट पब्लिक ने कितना अप्लाई किया है? ये है। तो ये ऑथराइज कैपिटल हो गया हमारा, ये इशूड कैपिटल हो गया, और ये सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल हो गया। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन है, शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन बैलेंस शीट एंड ऑल्सो शो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। तो इसका मतलब है कि बैलेंस शीट एक बनाई जाती है, बैलेंस शीट में नीचे डिटेलिंग दी जाती है एक एक आइटम की, तो उसको हम बोल देते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो वो आउटसाइड द बैलेंस शीट, उसको नीचे बैलेंस शीट के प्रिपेयर किया जाता है। अब कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर एक तो बैलेंस शीट बनेगा,
आंसर कैसे करेंगे? लिखेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मीन्स एक छोटा सा पार्ट बैलेंस शीट का, पूरी बैलेंस शीट नहीं अभी हम बना रहे हैं तो हम एक्सट्रैक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर पूरी बैलेंस शीट बना रहे हैं तो फिर बैलेंस शीट पूरा लिखेंगे। अब यहां लिख रहे हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, किसकी बैलेंस शीट है ये? विकास लिमिटेड की। विकास लिमिटेड। अदरवाइज ये एक्सट्रैक्ट ऑफ हट जाएगा अगर पूरी बैलेंस शीट बना रहा है तो फिर हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ विकास लिमिटेड एज एट, जो भी डेट है, एज एट 31 मार्च, ये वो जो भी डेट दिया होगा। इस क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हुआ है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद इसका फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद एक कॉलम आ जाएगा यहां पर, इसको नीचे तक लाइन लगाना है पूरा। नोट्स, नोट नंबर। नोट नंबर का मतलब है कि नीचे जो भी डिटेल दिया हुआ है ना, नोट्स, नोट्स का नंबर आ जाएगा। एंड देन जो भी नीचे नोट, नोट नंबर 1 में एक डिटेल है, नोट नंबर 2 है, नोट नंबर 3 है, नोट नंबर 4 है, तो वो नंबर आते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा अमाउंट, नेक्स्ट कॉलम अमाउंट करंट ईयर। लेकिन एक कॉलम और बना देंगे जहां पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, अमाउंट प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अमाउंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब इस तरह से कुछ ये फॉर्मेट बन गया बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, नोट, अमाउंट करेंट ईयर एंड अमाउंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब इसमें जो है दो साइड होता है बैलेंस शीट का, एसेट साइड होता है, लायबिलिटी साइड होता है। तो यहां पर हम शेयर, क्वेश्चन है कि शो द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जो है वो लायबिलिटी साइड में आएगा तो हम लायबिलिटी साइड को ही दिखाएंगे बस। इक्विटी एंड लायबिलिटीज एक साइड पे रहेगा और दूसरी साइड पे एसेट आएगा। तो यहां पर हेडिंग हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये तो हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसका हेडिंग। इसका मतलब है कि दो हिस्से आएंगे यहां पर, एक होगा इक्विटी और दूसरा होगा आउटसाइडर लायबिलिटीज, और दोनों का टोटल मिला के लायबिलिटीज का टोटल हो जाएगा। तो इसमें एक पार्ट है इक्विटी का। इक्विटी क्या होता है? ये इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ठीक है। तो दो पार्ट है इक्विटी में। इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड्स भी बोल देते हैं, तो हम पहला पार्ट लिखते हैं यहां पर, फर्स्ट पार्ट वो है इक्विटी। अब इक्विटी की जगह पे हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है, ये पहला पार्ट है। अब शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी मतलब दोनों का एक ही है। शेयर होल्डर फंड्स में दो चीजें आ जाती है या इक्विटी में दो चीजें आ जाती है, जो भी बोलना चाहो। एक तो शेयर कैपिटल हो जाता है, दूसरा रिजर्व हो जाता है। तो ए पार्ट आ गया इसमें शेयर कैपिटल और बी पार्ट आ जाएगा रिजर्व्स का, ठीक है। तो अभी हमें शेयर कैपिटल ही है इस क्वेश्चन में, रिजर्व कोई है नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। अभी हम सिर्फ शेयर कैपिटल लिख रहे हैं और यहां पर उसका अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर जो भी नोट नीचे हम बना रहे हैं, नोट नंबर जो भी होगा वो यहां हम डालेंगे। अब ये क्वेश्चन यही है कि भाई क्या है, हाउ द शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट यहां पर हमें अभी लिखना है। उसके लिए हमें नीचे आना पड़ेगा, नीचे आके क्या करना है, नोट्स टू अकाउंट्स, ये डिटेल वहां देना है, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में नोट्स टू अकाउंट्स में बस एक पर्टिकुलर
और उसका अमाउंट एक, अगर लिखना चाहो तो ये सब नहीं, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। अब करना क्या है यहाँ पर, प्रेजेंटेशन क्या करना पड़ेगा, वही बात जो मैंने बोली थी, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल, वो सब यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो इसमें ये आ जाएगा हमारा नोट पर्टिकुलर के बाद, ये पर्टिकुलर है या अमाउंट है, हम पहला नोट बना रहे हैं तो नोट नंबर 1 ऐसे लिख दिया। ये नोट नंबर 1 किसके बारे में है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का डिटेल है यहाँ पर। शेयर कैपिटल लिखने के बाद अब उसके जो 3 पार्ट्स हैं वो लिखेंगे हम। पहला कौन सा था, मैंने बताया था ऑथराइज्ड कैपिटल। तो पहला पार्ट हम लिखेंगे यहां पर ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के अंडर में कितना ऑथराइज कैपिटल है, क्वेश्चन में जाएंगे तो कंपनी कितने के लिए रजिस्टर की थी, कितना ऑथराइज कैपिटल था, 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ, सॉरी 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, इतने की परमिशन है उसको। तो ऑथराइज कैपिटल कितना है, इक्विटी शेयर्स डालेंगे यहां पर, शेयर जो भी नंबर शेयर्स है 4 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ, कितने का है एक शेयर, ₹10 ईच, ठीक है। तो ये जो है अमाउंट कितनी हो गई, 4 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 लैक्स, 40 लैक्स हो गया। अब इसको यहां पे डबल लाइन कर दिया, इसका मतलब है कि भाई ये टोटलिंग में नहीं आएगा, ये खत्म हो गया, अब ये इररेलेवेंट हो गई अमाउंट यहाँ पे, 40 लैक्स हो गया ना, एक जीरो कम हो गया। ओके, तो ये खत्म हो गया, ऑथराइज कैपिटल हमने लिख दिया। अब हम इसके बाद लिखेंगे इशूड कैपिटल, 3 होंगे, ऑथराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब। अब इशूड लिखते हैं, इशूड कैपिटल। अब कितना कैपिटल है जो इशू किया है, मतलब ऑफर किए है, क्वेश्चन में जाके देखते हैं, has an authorized capital of 4 lakh equity shares of 10 each. Out of these, the company invited applications for 3 lakh equity shares. So, कंपनी ने कितने ऑफर किए हैं, 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफर किए। सो इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा, कितना ऑफर किया है, 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बस। तो ये कितना हो गया, 3 लाख इंटू 10, 30 लैक्स। इसको भी अंडरलाइन कर दिया डबल, ये भी खत्म, ये भी टोटल में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में कहीं पे भी ये टोटल में नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है यहां से, ये लिखने के बाद। इसके बाद आ गया थर्ड वाला, वो है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। आप पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया है वो देख लेते हैं क्वेश्चन में। द पब्लिक अप्लाई फॉर 2,80,000 शेयर्स एंड ऑल द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड। तो अब यहां पर आएंगे हम और लिखेंगे 2,80,000 इक्विटी शेयर्स, मैंने ये शॉर्ट में लिखा, पूरा ही लिखना है, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। तो ये कितना हो गया, 28 लाख। ये जो है अमाउंट ये टोटल में जाएगा, ये बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 28 लाख। आप इसको ले जाकर ये सब, ये नोट नंबर 1 का टोटल ये लास्ट में ये आ गया हमारे पास, इसको ले जाकर हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। नोट नंबर 1 है तो शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे नोट नंबर 1, और अमाउंट कितना था टोटल लास्ट में जो आया है 28 लाख। दैट्स ऑल।
तो ये हो गया कि हमने कैसे इसको हमने शो किया है बैलेंस शीट शेयर कैपिटल को। नोट नंबर 1, 28 लाख। तो सब्सक्राइब कैपिटल का जो टोटल है वो ही बैलेंस शीट का पार्ट बनता है। तो ये था बैलेंस शीट का पार्ट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस बनेगी, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से बैलेंस शीट चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। तो बैलेंस शीट में मैं फिर ये दोबारा एक बार ये एक्सप्लेन करता था। इक्विटी एंड लायबिलिटीज एक साइड होता है बैलेंस शीट का, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, ये मैंने बोला था। तो हमें यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो है ये दो पार्ट्स हैं। हमने पहला पार्ट यहाँ पे लिखा है इक्विटी का, इक्विटी को हम बोल देते हैं शेयर होल्डर फंड्स भी, और इक्विटी में दो चीजें आ जाती हैं, वो होता है ए शेयर कैपिटल और बी पार्ट हो जाता है रिजर्व। सो रिजर्व्स एंड शेयर कैपिटल दोनों को मिला के हम बोल देते हैं शेयर होल्डर फंड्स, या दोनों को मिला के हम बोल देते हैं इक्विटी। तो एक तो इक्विटी का पार्ट होगा लायबिलिटी साइड में और दूसरा होगा लायबिलिटीज। अब ये जो लायबिलिटीज पार्ट है ये होगा आउटसाइडर लायबिलिटीज, तो दोनों को मिला के एक साइड का टोटल बन जाएगा। ये था बैलेंस शीट का पार्ट, ठीक है। तो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है यहाँ पर तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, देन बाय बाय, टेक केयर।